बारिश के कारण चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। चलने में पैर तक फिसल रहे थे। अंधेरी रात में आसमान में चमकती हुई बिजली किसी के भी मन में डर पैदा करने के लिए काफी थी। दूर दूर तक सिर्फ घना अंधेरा था। ये तुम हमें किस रास्ते से ले जा रहे थे? ये रास्ता तो हॉस्पिटल को नहीं जाता। यहाँ तो आसपास और कोई साधन भी नजर नहीं आ रहा। कैसे निकले हम यहाँ से? माँ जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि गाड़ी यहाँ पर कैसे आ गई। मैं तो सीधे रास्ते ही चल रहा था, मगर गाड़ी पर से मेरा कंट्रोल ही खत्म हो गया और गाड़ी यहाँ आकर के रुक गई। कहते हुए ड्राइवर आंखें बंद कर भगवान को मदद के लिए बुलाने लगा। सुनैना जी मन ही मन खौफ में थी, मगर ऋतु को हिम्मत दिला रही थी। तभी उन्हें एक औरत की दर्दनाक चीख सुनाई दी। सभी उस आवाज की दिशा में मुड़ गए, मगर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। उस औरत की चीख इतनी तेज थी कि ऋतु ने अपने कान पर हाथ रख लिए। कौन हो तुम? बस करो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बंद करो अब ये सब कुछ। ऋतु के जोर से बोलते ही उस औरत की चीख सन्नाटे में बदल गई। ऋतु किसी को मदद के लिए बुलाने का सोचने लगी। तभी अंधेरे के बीच किसी के गुनगुनाने की आवाज आने लगी। अपने हाथों पर हल्की हल्की सी थाप देते हुए कोई गुनगुनाते हुए उन लोगों की ओर बढ़ रहा था। उसके पैरों में बज रहे घुंघरू सुनैना जी के मन में दहशत भर रहे थे। वह घबराहट के मारे पसीना पसीना हो गए, मगर हल्की होती हुई बारिश की बूंदें और पसीने में अंधेरे में कोई फर्क नहीं समझ आ रहा था। सुनैना जी ऋतु के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। ये पूरा नजारा देख ड्राइवर अपनी कार वहीं छोड़कर भाग गया। माँ, आपके चेहरे पर ये अनजान सा भय क्यों है? सुनैना जी कुछ कह पाती उसके पहले ही एक खूबसूरत सी औरत अपने लंबे बालों को झटककर खतरनाक मुस्कान के साथ उसकी ओर आगे बढ़ने लगी। तुम यहाँ पर भी आ गई? मेरा पीछा छोड़ दो। प्रद्युमन और ऋतु मेरे बेटे बहू नहीं है, वो मेरे भाई का बेटा है। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। चली जाओ तुम यहाँ से। सुनैना जी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर ऋतु हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। वो औरत उनकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। मैंने बरसों इस पल का इंतजार किया है। अब तुम कह ही रही हो कि तुम चली जाओ यहाँ से। अब तो कहीं जाकर मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। कहते हुए वो धीरे धीरे ऋतु की तरफ बढ़ने लगी। माँ जी, कौन है ये और क्या चाहती है? बेटा, ये वो। सुनैना कुछ कह पाती उसके पहले ही वो औरत बहुत जोर से चीख कर बोली। ये क्या बोलेगी? मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारी सास की सौतन और तुम्हारी काल हूँ। तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को मारकर खानदान का नामो निशान मिटा दूंगी। तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। माँ जी, ये क्या कह रही है? आपकी सौतन? आपने कभी इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। वो तुम्हें क्या बताएगी? मैं तुम्हें बताती हूँ। ये सिर्फ न मेरी सौतन है, बल्कि मेरी और मेरे बच्चे की कातिल भी। औरत की बात सुनकर ऋतु हैरानी से सुनैना की ओर देखने लगी। हवेली में से एक दासी भागती हुई बाहर आई और बाहर खड़े दरबान को इशारे से अपने पास बुलाया। जाओ जल्दी, जाकर दाई माँ को बुलाकर ले आओ। लगता है बहू की जांचकी का समय आ गया है। जाते जाते छोटे मालिक को भी बोल देना, ठाकुरानी सा ने उन्हें बुलाया है। दासी की बात सुनकर बाहर खड़ा दरबान तुरंत वहां से निकल गया। दूसरी तरफ एक बंद कमरे में एक औरत की जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही थी। उसकी आवाज से ही उसके दर्द का पता चल रहा था। कुछ दासियां वहां पर उसके हाथ पैर मसलकर उसे सांत्वना दे रही थी। वहीं दूसरी चाबी का गुच्छा और हाथ में एक बड़ी सी रुपए पैसे की पोटली उनके इस घर की मालकिन होने की गवाही दे रहे थे। वो महिला कमरे के बाहर चहलकदमी कर रही थी।
दरबान जैसे ही दाइमा को लेकर आया, ठाकुरानी ने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे के बाहर ही रोक दिया। दाइमा, समय आ गया है, कोई चूक न हो जाए। इस हवेली की परंपरा कायम रहनी चाहिए। ये लो अफीम, बेटी हो तो उसे चटा देना। मालकिन, मासूम बच्चों तक तो ठीक है, मगर आप इस घर की मालकिन को ही अपने रास्ते से हटाने की बात कर रही हैं। तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें तुम्हारे हर काम की कीमत मिलती है ना, तो फिर ये सवाल जवाब क्यों? तब तक छोटे मालिक भी आ गए थे। ठाकुरानी की बातें सुनकर दाइमा चुपचाप उस कमरे में चली गई। कुछ ही पलों के बाद एक बच्चे के रोने की आवाज आई। छोटे मालिक यानी उस बच्चे के पिता बच्चे की आवाज सुनकर कमरे में जाने लगे। ठाकुरानी ने उन्हें जाने से रोक दिया। तभी उस कमरे से वही औरत अपनी मरी हुई बच्ची को गोद में लेकर निकली। ये क्या किया आपने? मेरी मासूम सी बच्ची का ये हश्र! आप खुद भी तो एक औरत है। बहू जी, बहस मत करो, ये इस खानदान की परंपरा है। गनीमत है कि तुम अभी तक जिंदा हो, वरना क्या आप हमें भी मार देती? मार देती नहीं, अब हम तुम्हें मारने वाले हैं। तुम हमारे खानदान को एक भी वारिस नहीं दे पाई हो। 3 लड़कियां ही लड़कियां, वो तो दाई माने, मगर अब और नहीं। हम हमारे बेटे की शादी किसी और लड़की से करेंगे, ताकि वो हमें 1 साल में पोते का सुख दे सके। कहते हुए उन्होंने इशारा किया और 2 दरबान वहां आ गए। उस औरत को घसीटते हुए एक तहखाने में ले जाकर पटक आए। तुम हमें मारने के बारे में सोच रही थी, अब भूख प्यास से सड़ सड़ कर यहीं मरोगी, और तुम्हारे मरने से पहले ही हम हमारे बेटे की शादी कर देंगे। एक तरफ वो तहखाने में वो औरत तड़प रही थी और दूसरी तरफ छोटे मालिक की शादी सुनैना से हो गई। उस औरत ने मरते मरते पूरे खानदान को श्राप दे दिया। जैसे मैं अपने बच्चे का मुंह नहीं देख पाई, तुम्हारी ये नई बहू भी बच्चे का मुंह नहीं देख पाएगी। कहते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। जल्द ही सुनैना जी ने परिवार को खुशखबरी सुनाई। सभी परिवार के लोग बहुत खुश थे, मगर एक रात वो औरत सुनैना जी के कमरे में साए के रूप में आई और सुनैना की सारी खुशियों को अपने साथ ले गई। जब उन्होंने अपने गुरुजी से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने ध्यान लगाकर सुनैना को सारी सच्चाई बता दी। सुनैना, तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये खानदान यहीं पर खत्म हो जाएगा। गुरुजी, कोई तो उपाय होगा। सिर्फ दत्तक पुत्र ही तुम्हारे खानदान का नाम चला सकता है, मगर इस हवेली में तुम्हारे खानदान का कोई भी वारिस जिंदा नहीं बचेगा। तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, शायद उसका साया तुम तक ना पहुँच पाए। गुरुजी की बात सुनकर सुनैना गांव छोड़कर दूर शहर में आकर बस गई थी। आज जो उसके घर में खुशियां दस्तक दे रही थी, तो उसकी सौतन का साया यहाँ भी आ गया। आप दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। बड़ी माँ, दादी ने जो आपके साथ किया वो बहुत गलत था, और माँ, आपको नहीं पता था कि दादी ने बड़ी माँ के साथ क्या किया, वरना जितना मैं आपको जानती हूँ, आप कभी बड़ी माँ की जगह नहीं लेती। ऋतु के मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुनकर उस औरत के मन की ममता जाग गई। अभी तक उसके मन में प्रीत और सुनैना के लिए जो नफरत थी वो कम होने लगी। बड़ी माँ, यदि आपको लगता है कि मेरी इस संतान को लेकर आपका बदला पूरा हो जाएगा, तो मैं खुशी खुशी अपनी संतान को आपके हवाले करती हूँ। मगर एक बार सोचिए, जो सुख ना ही आपको मिला और ना ही माँ आपको मिला, वो सुख मुझे मिल रहा है। क्या आप अपनी बहू को वो खुशियाँ नहीं दे सकती? कहते हुए ऋतु बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। सामने प्रद्युमन और सुनैना जी खड़े थे। ऋतु ने अपने पेट पर हाथ रखा तो पेट सपाट था। उसे लगा उसने अपनी संतान को खो दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी एक बच्चे की किलकारी उसके कानों में सुनाई थी। उसने देखा उसके पास एक छोटा सा बच्चा हाथ पैर चला रहा था।
और सुनीना जी के बगल में ही बच्चे की बड़ी दादी का साया खड़ा उसे आशीर्वाद दे रहा था।